ओए होए, आज तो मजा आ गया गेम खेल के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे इनाम भाई, घर का रास्ता तो नहीं भूल गए? आपका घर तो वो वाला है। अरे नहीं, मैं तो आपको दावत देने आया हूँ। दावत? कैसी दावत? किसकी दावत? सारिम भाई, मैं आपको जुलूस मिलाद की दावत देने आया हूँ। आपने कितने जुलूस मिलाद में शिरकत की है? मैं तो एक ही जुलूस में गया हूँ। दावत इस्लामी का जुलूस बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लग रहे होते हैं, नाते पढ़ी जा रही होती हैं, और सबसे अहम बात, मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाता है। फिर तो मैं जरूर आऊंगा। ये हुई ना बात, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, बाज़ लोग जुलूस में इसलिए शिरकत नहीं करते कि कुछ लोग जुलूस के आदाब का ख्याल नहीं रखते। आप ये इरशाद फरमाइए कि हम जुलूस मिलाद में इस तरह शिरकत करें और किन किन बातों का ख्याल रखें। जुलूस में इसलिए शिरकत नहीं करते कि बाद लोग आदाब का ख्याल नहीं रखते। ऐसा तो कोई देखा नहीं है मैंने। जुलूस में तो चूंकि सुरूर आता है, मज़ा आता है, तो लोग शिरकत करते ही हैं। शिरकत ना करने वाले वो होते हैं कि जिनकी इस तरफ तवज्जो नहीं होती, मुखालफत भी नहीं होती, मुआफ़क़त भी नहीं होती, पता ही नहीं होता। वो अपनी धुन में होते हैं, गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और ये छुट्टी में ईद के दिन इस तरह भी देखे हैं। मतलब पहले, अब तो खैर अब जुलूस बहुत बढ़ गए, तो अब शायद इसमें कमी आ गई होगी जुलूस में शिरकत करने वालों की। ये खाक का एक मतलब फर्जी। तो इस तरह मतलब है कि शिरकत तो करते हैं, एक तादाद है जो करते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि आदाब का ख्याल रखना ये एक काम है। ये इसमें कि जितना मुमकिन हो बावजूर हैं, बावजूर हैं, और बेशक नारे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, नाते भी पढ़ें, नाते भी सुने, ये सब करें। नमाज का टाइम आया तो जुलूस रुक जाएगा, नमाज जमात से सब पढ़ें नमाज। ये नहीं होता हमारे यहाँ, आम तौर पे कम होता है। नमाज के लिए बहुत सारे जाते भी हैं, लेकिन अब वो सारा ही साल नहीं पढ़ते होंगे। ऐसे भी लोग होते होंगे जो नहीं आते होंगे नमाज के लिए। तो नमाज जो भी बीच में नमाज आएगी उसको बाजमाअत नमाज पढ़नी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे ये कि बाद लोग कोई बेतुकी उछल कूद मचाते हैं, इससे भी बड़ा इंप्रेशन डाउन होता है और मजाक उड़ता है इसका। तो इस तरह नहीं करें। इसी तरह मतलब जैसे कि बाज़ औक़ात ये कि जश्न विलादत या सुबह बहारा में भी बादशाह भाई कुछ अजीब अंदाज से वो झंडे लहराते हैं, तो कभी उठते हैं तो कभी बैठते हैं। ये भी सुना है, एक बार देखा था मैंने कि यूं करते हैं तो यूं करते हैं, ये चंद करते हैं तो वो मतलब लाइट में आ जाते हैं। फिर अब मतलब जो लोग होते हैं, मैं मतलब हाजी इमरान जब फरमा रहे थे कि 12वीं जो मनाते हैं उनको याद रहती है, तो मैं सोच रहा था कि जो नहीं मनाते उनको भी याद रहती है। जो खुश होते हैं उनको भी याद रहती है, जो दुखी होते हैं उनको भी याद होता है कि यार अब 12वीं है, अब क्या होगा। एक नौजवान हमारे पास आता जाता था, बड़ा मोहब्बत करता था, बेचारा दीवाना था, अत्तारी था। तो वो मतलब 12 तारीख को बोला मेरा बाप जो है ना मुझे घर में बंद कर देता है, तू नहीं जाएगा। तो यूं इसके बाप को, अगरचे वो नहीं था मुत्तफिक हमसे, वो इत्तेफाक से हमारे साथ आ गया, पक्का टनाटन दीवाना। तो यूं भी इसके बाप को याद थी कि आज 12वीं तारीख है, इसको नहीं जाने, इसको जाने नहीं देना इसको। उन्होंने कमाल है यार, कोई 12वीं से खुश होता है, कोई आका के जश्न विलादत से अपनी मतलब गम भूल जाता है, और कोई है कि आका का जश्न विलादत आता है तो सारी खुशियां भूल जाता है और गमज़दा हो जाता है। तो अब वो एक तो है शैतान, अब बाकी उसी को अपने डन करते हैं, उसी पर। ज़रा मुत्तबईन शैतान के तो बहुत सारे होते हैं, मतलब ज़ुर्रियत है। तो ये एक इनकी बात पर मैंने उस वक्त कैफियत ऐसी थी कि कुछ बोलने जैसा था नहीं, तो मैं सोच रहा था कि सबको याद रहती है 12वीं। अच्छा, ये भी याद रहता है कि फिर यूं कहेंगे कि 12वीं नहीं थी, फुला तारीख थी, फुला तारीख थी। ये भी करते हैं सोशल मीडिया, तो इनको पता होता है कि 12वीं को खूब दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, खूब धुमें मचती है, तो इनको हटाओ इधर से कि 12 तारीख नहीं थी। चलो नहीं थी, तुम कौन सी बोलते हो? अच्छा,
19 तारीख थी, चलो तुम 19 को करो। यार करो तो सही यार, तो करना नहीं है तो करने वालों को करने दो। 12 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब गालिब अक्सरियत 12 तारीख ही है और मना रही है, और एक नेकी का काम जारी है। तो यूं मतलब यानी कि इसको रोकना जो है ना, कुछ दर्द और होता है, मरज कुछ और होता है। अल्लाह पाक इनको भी शिफा दे। हमारे दावत इस्लामी के शिफा खाने में आ जाएंगे ना फैज़ान मदीना में, अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। जब आशिकान रसूल का कुर्ब मिलेगा ना इनकी बरकतों से, इंशाअल्लाह ये भी नारा लगाएंगे, सरकार की आमद मरहबा। तो बहरहाल ये कि मैंने अर्ज किया कि कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं ना किया जाए कि अब जो भी हो, या तो हो सकता है कोई साजिशी तौर पर आते हों और यूं मतलब झंडे तो मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और यूं ऐसी हरकतें करके वो इसकी वीडियो बनाकर चले जाते हों यहाँ से या जुलूसों से, और फिर वो माज़अल्लाह बदनाम करते हो। तो अब अगर मस्जिद में कोई जूता चोर घुस जाए, है ना, जूता करे तो क्या आप बोलेंगे कि मस्जिद में जाना नहीं चाहिए, मस्जिद गलत? तो अगर जुलूस में भी कोई इस तरह का आदमी आ जाता है, ऐसी हरकत करता है, तो ये उसी के मतलब उसी के हद तक ही रहेगा ना। जुलूस तो अपनी जगह पर है, शादियों में कितनी खराबियां दाखिल हो गई हैं, तो कोई कौन कहता है कि यार शादी मत करो, है ना, सब तड़पते हैं इस काम के लिए। जब जिसने नहीं की तो खराबियां उनको दूर करो। नाक पे मक्खी बैठ गई, मक्खी उड़ाओ, नाक काट दो, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं काटेंगे, हम ये मक्खी उड़ाते रहेंगे, खराबियों को दूर करते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। तो समझाते आ रहे हैं, बरसों से समझाते आ रहे हैं, और फर्क भी ज़ाहिर है कि पड़ना ही है, समझाने से फर्क तो पड़ता है ना। तो इस तरह मतलब जो भी खराबियां हैं इनको दूर की जाएं, जुलूस में एहतराम के साथ शरीक हो। तो उछल कूद, या फिर ये कि बाद लोग क्या करते हैं, वो कहीं इस तरह की जगहों से गुजरते हैं, मखसूस जगहों से, तो फिर इनके नारों का ट्यून बदल जाता है, ये भी सुन ले वो भी सुन ले। मैं मिसालें सब दे बिल्कुल मैं इसको लाइक नहीं करता। हमारी बारात है, क्यों अपनी बारात खराब करें यार। तो ये बाज नादान ये भी हरकतें कर रहे होते हैं, ऐसे नारे लगाकर इश्तियाल बढ़ाते हैं, समझे। और फिर ये कि नुकसान की कई बार सूरतें हुई हैं, मतलब इस तरह। तो हम अपने अगर शराफत से, अपने अंदाज से, एहतराम के साथ चले जाएंगे तो किसी को नहीं छेड़ेंगे तो कोई हमको काहे को छेड़ेगा। तो इसलिए मतलब एहतराम, और कोई इससे नारा नहीं लगाना, बिल्कुल उछल कूद नहीं करनी, समझे। आपको उछल कूद करनी है, घर का दरवाज़ा बंद करो, कमरे में दीवारों से टकरा जाओ, कोई नहीं बोलता आपको। हमारे जुलूसों में ऐसा नहीं करना, समझे, मेहरबानी आपकी। तो इंशाल्लाह इस तरह एहतियातें कर कर एहतराम के साथ करेंगे तो सवाब मिलेगा। बाद लोग सुना कि जो म्यूजिक भी बजा लेते हैं, इसमें औरतों की रिकॉर्डिंग भी नाते हैं, और ये आजकल सुना था मैंने कि चलाते हैं लोग जश्न मिलाद। नहीं, ये औरत की आवाज़ भी औरत है, छुपाने की चीज़ है ये। औरत की आवाज़ नहीं, म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक में नाते नहीं, ये आपको कुछ नहीं करना। और तरह तरह के जुलूस से मिलाद के नाम पर निकलते हैं लोग जो हमारे अंडर में नहीं होते, दावत इस्लामी के साथ उनका कोई लिंक नहीं होता, ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो वाकई इससे अंदाज इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह इनको भी तौफीक दे कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिससे एक जश्न विलादत का तक़द्दुस पामाल हो। फिर न्याज यूं फेंकते हैं ट्रकों पे चढ़ के वो ज़मीन पर, फिर पाँव में, तो ये क्या तमाशा लगा रखा है। लोगों ने भी आपको पैसे दिए, चंदा दिए, तो यार न्याज बांटने के लिए थी, तो आप बांट कर रहे, तो फेंक रहे, फेंक के बांटे, न्याज लोगों के हाथों में दे तो उनके काम तो आए। यार पाँव में गया, जो कितनी बेअदबी होती है, और रिस्क, और ये गुनाह का काम है। जब ये ज़मीन पर गिरा, आपने इस तरह फेंका, ज़मीन पर गिरे और पाँव में आए, और इसकी बेअदबी हो और तौहीन हो, फिर ये कि माल भी ज़ाया हो, माल ज़ाया करना ये भी गुनाह का काम है। तो ऐसे अंदाज में ना फेंके, बल्कि ये कि लोगों के हाथों में दें, उतर कर आ जाएं, लोगों के हाथों में बांटें। कौन मना करता है आपको, खूब नियाज बांटें, एक ट्रक नहीं 15 ट्रक भर के लाएं, उतर उतर के बांटें लोगों को। बाद लोग माशाअल्लाह लोगों को शरबतें पिला रहे हो गए, जग लेकर पानी पिला रहा होता है। मदीना मदीना, मक्का मदीना, अच्छा काम है ये, पिलाएं। न्याज बांट भी रहे होते बाद लोग,
हाथों में भी दे रहे होते हैं, लेकिन ट्रकों पे भी लुटा रहे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो बहरहाल जो ट्रकों पर लुटाते हैं और आप जानते हैं उनको, तो आप इन पर इनफरादी कोशिश करें तो समझाएं, ऐसा ना करें। बेअदबी होती है न्यास की, और मतलब पाँव के तले, तो लोगों के पेट में जाए वो काम करें, एक एक जर्रा लोगों के पेट में जाए, न्याज इस तरह बांटे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह।